क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं आया, हमारे घर में ज़मीन का थोड़ा विवाद चल रहा है और दूसरे पक्ष ने हमारी बाउंड्री तोड़ दी। उनका नाम है दुर्गेश कुमार, उनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह, अरुणा, कविता और चंदर, प्रेम, सीता। बाउंड्री तोड़ने का ये है, उनका रास्ता कहीं पहले और जगह से था, वो रास्ता बंद हो चुका है। अब वो मेरी ज़मीन को रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती। इसलिए उन्होंने औजारों से, हथौड़ों से, और उनके पास कैसे कैसे हथियार थे, कोई सरिया था, कोई मतलब ख़तरनाक हथियारों से उन्होंने हमारी बाउंड्री तोड़ी। और हम उस समय लड़ाई झगड़े में हमें धक्का मुक्की भी किया। और उन्होंने जो है, फिर हम झगड़े में घुसे नहीं, हम फिर एक साइड में हो गए। फिर वो लोग तोड़ते रहे और उन्होंने तोड़ दी। फिर किस जगह का है ये मामला? ये अपर मांडवाला, ग्राम सभा कांसवाली कोठड़ी, थाना प्रेमनगर। आपने थाने में शिकायत की इस चीज़ की? कई बार करी। मैंने थाने में 112 पे कॉल किया, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई पुलिस आएगा अभी थोड़ी देर में। पुलिस नहीं आया। फिर दोबारा फिर कॉल किया, फिर पुलिस नहीं आया। फिर किया कॉल, फिर नहीं आया। कम से कम 3-4 बार मैंने फ़ोन किया तो पुलिस नहीं आया। उसके बाद हमने फिर एसओ का नंबर लिया किसी से, प्रेमनगर थाने का। तो एसओ ने फिर 2 पुलिस वाले भेजे। तब हमारा खाली बाउंड्री पूरा टूट चुका था और गेट रह गया था खाली, बस वो अभी भी है। मैं यही कहूँगा, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उन्होंने घटना की, मेरे लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। 18 अक्टूबर से और 21 नवंबर तक उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम राखी देवी। कब से चल रहा है आपके साथ? 18 अक्टूबर से 21 नवंबर तक। बाउंड्री तोड़ने से पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी आप लोगों के साथ? वो 18 अक्टूबर से। जिस वक्त बाउंड्री टूट रही थी तो आप लोगों ने विरोध किया तो होगा? हमने विरोध किया, मिस्त्री को भगाया कि बैठो यहाँ काम नहीं करना, ये हमारा रास्ता है। फिर हमें झाजरे वाले बुलाते हैं, पुलिस वाले। तो पीछे हमने बोला कि उन्हें बुलाओ दूसरी पार्टी को, तो तुम आओगी पहले। तो जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमारी बाउंड्री तोड़ा फोड़ी करते हैं सारी कॉलोनी की। उन लोगों ने जब बाउंड्री तोड़ी तो क्या कहकर आपको बाउंड्री तोड़ी थी? कि अभी कि यहाँ बाउंड्री नहीं करनी की, ये रास्ता है कि हमारा, हाँ रास्ता हमारा है, यहाँ बाउंड्री नहीं करनी। पुलिस में आपने कंप्लेंट की? पुलिस में हमने 10 बार कंप्लेंट करी भैया। तो क्या कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा? पुलिस वाले आते हैं, फिर उन्होंने भी समझाते हैं, हमें भी समझाते हैं, वीडियो बना के ले जाते हैं कि इस पे हाथ मत लगाना और 10-11 बजे वहाँ पहुँचना है चौकी में। फिर वो कभी हमें बुलाते हैं तो हमें कहते हैं कि आज वो नहीं है बड़े सर। फिर वो जाते हैं तो हमें नहीं बुलाते। फिर जैसे हमारे जो हमारी प्रॉपर्टी है उस पर झाड़ू लगाता है बुलंदशहर का अनिल यादव है, और वो जब मैं उसे बोलती हूँ तो उसकी बीवी खड़ी रहती है, तो थप्पड़ मारने के लिए तैयार होता है। जिस वक्त ये दीवार टूट रही थी उस वक्त आपकी कोई कहा सुनी बोलचाल मार पिटाई हुई? कुछ नहीं हुई, बस ये है कि जो हमने 8 बीघे प्रॉपर्टी में जेसीपी इन्होंने हमारे कारण गेट लगाया नीचे, तो बाउंड्री तो हम कर ही रहे थे अपनी प्रॉपर्टी में। हमने किसी और को दे रखी थी ज़मीन। हमने कहा वो आदमी अपने मकान बनाएगा तो हम अपनी बाउंड्री करें अपनी प्रॉपर्टी में। तो हमने जेसीपी चलवाई 8 बीघे में, तो वो पीछे वाले लोग फिर उस जगह को लगे चलने। तो मेरे पति ने बोला कि ये इधर से क्यों आ रही है, ये तो मेरा अपना पर्सनल रास्ता है। पुलिस वालों ने बोला कि जब इसने अपना पर्सनल बनाया तो तुम इसे यूज क्यों कर रहे? तो कह रही तेरे बाप का है ये की। अरुणा कहती है तेरे बाप का है ये की, इस ज़मीन को अपने सिर पे लेके नाच की। मैं अपने घर के आगे से कोई रास्ता नहीं दूंगी बिल्कुल भी। जय श्री राम, नमस्ते। मैं प्रियंका रानी अधिवक्ता आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमेशा गरीबों की आवाज़ बने हैं और हमेशा जो भी वास्तविकता होती है वो आप जनता के सामने लाते हैं। देखिए, आज जो मुद्दा है ये है ग्राम सभा कांसवाली कोठड़ी का एक ग्राम है मांडवाला, वहाँ का ये मुद्दा है। वहाँ पर रहने वाले एक सुरेंद्र सिंह है, उनकी पत्नी है राखी, जो मेरे पास आई हैं अपनी पीड़ा लेकर के। और देखिए, वहाँ से मैं भली भांति परिचित हूँ क्योंकि वहाँ से मेरा भी संबंध वहीं से ही है। तो मैं वहाँ की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हर चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। और जो चीज़ें हैं वो जो ये बात बोली बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। देखिए, वहाँ पर जो सुरेंद्र सिंह है इनकी बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी इनके पास है। लेकिन इनके जो पड़ोसी हैं जिसमें प्रेम कुमार, दुर्गेश, वीरेंद्र और अरुणा और
काफ़ी सारे उनके फैमिली वाले हैं। तो देखिए वहाँ पर एक पुराना रास्ता था, जो हेमबाला जो वहाँ पर रहती एक लेडीज़ हैं और एक ओम प्रकाश है, उसके बीच के दोनों के बीच की गली से एक पुराना रास्ता था। वो रास्ता पूरा नीचे मेन रोड तक निकल रहा था। तो देखिए उधर से तो वो रास्ता उन लोगों ने पटवारी से बंदोबस्त में सेटिंग करके बाद वो रास्ता वहाँ से ब्लॉक करवा दिया। उसके बाद वो रास्ता थोड़ा सा ही कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन जो राणो, ये जो कविता लोग हैं, इन्होंने एक ज़मीन पर अपना घर बनाया। वो जो घर इन्होंने बनाया उस समय वो रास्ता वही वाले यूज़ करते जो पुराना रास्ता था। तो अब जो विवाद है, अब उनके पास वहाँ पे रास्ता नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती ये सुरेंद्र की ज़मीन को कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ इनका जो कहना है। इन्होंने ये पटवारी को भी देखिए, उन्होंने एक रिपोर्ट, ये पटवारी मौके पर आया था, ये पटवारी की ये रिपोर्ट है। पटवारी मौके पर आया था जब 18/10 से इन्होंने वो कार्य शुरू किया। ये अपना बाउंड्री वाल कर रहे थे क्योंकि ओपन पैलेस था और वहाँ पे जो ये बात भी सत्य है, जो अरुणा का बेटा है वो नशेड़ी टाइप का है और वो कई बार जेल भी जा चुका है। इसका इतिहास हिस्ट्री भी आप ले सकते हैं और है वो क्रिमिनल प्रवृत्ति का, उससे खतरा है समाज में सभी महिलाओं को। और उसके बाद इन्होंने अपने की रात को देखिए, इनका एक कच्चा मकान है पुरानी साइड में, तो रात को कभी कभी जाना होता है, जानवर होते हैं इधर उधर, तो ये नहीं जा पाते। वो कभी रात को कहीं खड़ा हो जाता है हथियार लेकर के, कभी कुछ लेकर, तो इनको वो भयभीत करके रखता है। उसके बाद उसी का फायदा उठाकर डरा धमका करके कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ दिन पहले आकर के इनकी पूरी फैमिली मेंबर्स ने, वो वीडियोस हैं, वो किसी कोई घटाने बढ़ाने वाली बात नहीं है, उस वीडियो में वो इतनी लंबी चौड़ी बाउंड्री जो इनके घर में वो जबरन घुसे, आप देखेंगे वीडियो में, इनके घर के बाउंड्री के अंदर आकर के इन्होंने बाउंड्री तोड़ दी। आप देखिए ये लोग कितना, इन्हें कानून का कोई डर नहीं, इन्हें प्रशासन का कोई डर नहीं है। इनकी गुंडागर्दी देखिए कि वीडियो बन रही है। अब ये लोग मौके पर जाते हैं, उनके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी, हथियार भी थे, जो मैंने वीडियोस में जो देखा है। और इनको अब अगर ये मौके पे जाते तो कोई घटना कारित हो जाए, उल्टा वो लोग इन्हीं को ही ब्लेम कर देते, क्योंकि उनको दबदबा रखते हैं। जो दुर्गेश है वो भू माफिया किस्म का है, प्रॉपर्टी डीलर है वहाँ पर। आप देखेंगे मेरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कोई व्यक्तिगत टारगेट नहीं यहाँ पर कर रही हूँ, यहाँ एक सत्य न्याय की लड़ाई है। गरीबों को यहाँ लूटा जा रहा है। ग्राम सभा कांसाली कोठी में आप बताती हूँ, वहाँ पर कुछ ही डीलर हैं, जैसे एक तिलक सिंह हो गया, एक दुर्गेश हो गया और एक दो लोग और हैं। आप ये बताइए, आप अपने ही गांव वालों की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, उन्हें रजिस्ट्री एग्रीमेंट कराते, किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री कराते, किसी प्रॉपर्टी की, आप बाहर के लोगों के साथ मिलकर अपने गांव वालों को लूट करके आप बहुत बड़े लैंड माफिया बन रहे हैं। तो किस बात की इंसानियत है? अपने एक दायन भी घर छोड़ के जाती है, गांव वालों को ही लूट रहे हैं। इससे पहले वहां पर नवल किशोर पंते तुद्दौर, उन्होंने चमनलाल की प्रॉपर्टी को लूट लिया, रजिस्ट्री कराने के किसी नंबर की और लिखवा ली उसकी पूरी प्रॉपर्टी, वो आज तक चिल्ला रहा है। वहां पर तिलक सिंह जो है वो इन्वॉल्व है, अपने नाम की चेक उसने दी, उनका पैसा नहीं दिए, लोग सुसाइड करने पे आ रखे हैं। ऐसे सुरेंद्र के साथ है, सुरेंद्र की प्रॉपर्टी को इन्हीं लोगों ने, इनकी प्रॉपर्टी पे कहीं एग्रीमेंट कहीं कराते, सिग्नेचर कहीं कराते, कब्जा कहीं करा देते हैं। तो आप गरीब लोगों को दबा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि गरीबों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं होती है। ये देखिए, ये गरीब की आवाज है। इस केस को मैं भली भांति जानती हूँ, इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये देखिए, उस दिन मौके पर पटवारी था और पुलिस वहां पर मौके पे थी, वीडियो बाकायदा बनाकर गए हैं और वो इनको बता कर गए जब बाउंड्री बन चुकी थी कि बाउंड्री को आप ना तोड़े, नुकसान ना पहुंचाइए, सुरेंद्र की प्रॉपर्टी है। और अभी भी मैं डीएम महोदय जी अगर मेरी वीडियो को देखे तो मैं इसका डिमार्केशन कराया जाए और वास्तविकता आपके सामने आ जाएगी। इन्होंने गुमराह ये कर रहे हैं शासन प्रशासन को। आप देखिए, मैं थाना प्रेमनगर के जो इंचार्ज हैं अभी गिरीश नेगी, तो देखिए सर, मैं आपके व्यक्तित्व से बहुत भली भांति परिचित हूँ। अभी जो एलिगेशन इनके द्वारा लगाए जाएंगे, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो देखिए गिरीश नेगी जी, मेरे को पता है आप सत्य का साथ देते हैं और अभी आप इसमें संज्ञान लीजिएगा। ऐसा मुकदमा बनता है, वीडियोज हैं, तोड़फोड़ लाखों रुपए का गरीब लोगों ने अपना कैसे कैसे करके प्रॉपर्टी एकत्रित की है, तो देखिए आपको संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो सिविल मैटर है वो सिविल को देखेंगे, लेकिन यहाँ क्राइम हो चुका है। यहाँ पर आप ये मौके पे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक चंद्रमणि में मैटर हो गया था, तो इनका मेरे को फोन आया था, ये तोड़फोड़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो फिर मैंने इनको बोला भाई मौके पे वहाँ पे घटनाएं मत जाना, उनके पास हथियार है, वो तुम्हें जान से मार देंगे और कल के दिन कोई इंसिडेंट हो गया तो उल्टा मुकदमा तुम्हारे पे आ जाए, इसलिए मैंने इनको वहाँ पर रोका था। अदरवाइज वो लोग तो इनको मार ही देते। तो देखिए, मेरा ये निवेदन है, जो वीडियो के माध्यम से आप देखते हैं कि गुंडागिर्दी, आप देखिए कि इनकी फैमिली मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर थाना प्रेमनगर मुकदमा दर्ज नहीं करता है विदिन 1 वीक, तो मैं आगे जाऊंगी, वहाँ धरना प्रदर्शन भी करूँ, क्योंकि वीडियो साफ साफ चीख कर बोल रही है कि उन्होंने किसी की बहुमूल्य संपत्ति को
जानबूझ करके तोड़ा है, लाखों रुपए का उन्हें हानि हुई है, उनके जान माल को खतरा बना हुआ है। इन लोगों ने प्रॉपर्टी, लोगों की, गरीब लोगों की प्रॉपर्टी को बेच के, हत्या करके, एक अनुचित लाभ प्राप्त करके इन्होंने इन पे नंबर 2 का पैसा इतना आया हुआ है, तो ये लोग तो अपने वकीलों को कर लेंगे। गरीब लोगों के पास पैसा नहीं, कोई बोलने वाला नहीं इनकी साइड से। तो देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो विपक्षीगण है उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि न्यायालय को गुमराह मत कीजिएगा। इसका जवाब देने के लिए हम भी बिल्कुल क्लीन हैंड से न्यायालय के सामने आएंगे, प्रशासन के सामने आएंगे, जिलाधिकारी महोदय के सामने आएंगे। जिस प्रकार आपने झूठे झूठे शपथबद्ध माननीय न्यायालय में गुमराह करके दिया, उस पर आप पे कार्रवाई भी मैं करूंगी और जो सत्य को सामने लाने के लिए मैं इनके साथ खड़ी हुई हूँ। तो ये किसी भी प्रकार से आप इन्हें डराने धमकाने की कोशिश ना करें। और थाना प्रेमनगर से मेरा निवेदन है, ये मुकदमा पंजीकृत करें, नहीं करें तो मैं डीजीपी महोदय के पास भी जाऊंगी। और कुछ इसमें जो है, जो अपने आप को राजनेताओं के साथ कनेक्ट करते हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। भूमाफिया किसके बहुत बड़ा ये एक ओल झोल चल रहा है। ग्राम सभा कांसाली कोटरी में कुछ ही लोगों ने गरीबी की जमीन को लूट लिया है, उन्हें धोखाधड़ी करके जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया है, अनुचित लाभ इन्होंने लिया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सुरेंद्र के साथ गलत हो रहा है, इसके लिए मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। और जो वो पुराना रास्ता था, वो मैं भी बोल रही हूँ वो रास्ता है, लेकिन जिन लोगों का उस पर कब्जा है वो भी काफी बलशाली लोग हैं, वो भी भूमाफिया किस्म के क्रिमिनल लोग हैं। तो इनकी हिम्मत नहीं लड़ने की। आपको रास्ता लेना है, वहां से रास्ता लीजिए, हम भी उसके लिए खड़े हुए, हम भी आपके साथ खड़े हुए। लेकिन इस तरह से आप सुरेंद्र के परिवार को डराएंगे तो आप बिल्कुल ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप उनको डराएंगे, धमकाएंगे, उनके लिए मैं बिल्कुल, सच के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।